This is Wrestling KK and what a night my dudes, what a night man. क्या रॉ था समर स्लैम के बाद. ऐसा लग रहा था कि इट वॉज अ रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, बट इट वॉज नॉट. बट यार स्टिल बहुत ही बढ़िया रॉ था यार. मतलब इतने दिनों बाद मैंने बहुत अच्छा शो देखा है. सो मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ. मैं ऐसे रॉ के रिव्यूज, स्मैकडाउन के रिव्यूज, और जो भी अपने पेपर व्यूज है, समर स्लैम, रेसलमेनिया, सब आएगा, सब इस चैनल में आएगा. सो जस्ट सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एंड लाइक इट. तो शुरुआत से शुरू करते हैं. सो हमने शुरुआत किया विद द ब्रांड न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर के साथ. लुडविग काइजर जिसने रिटर्न किया वो इंजर्ड था, उसने अनाउंस किया. उसकी अनाउंसमेंट मुझे बहुत अच्छी लगती है यार. फिर गुंथर आया पूरा मस्त सूट, 2 पीस सूट पे, और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ. एंड मतलब यार गुंथर मस्त लग रहा था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ. वो सूट हो रहा था उसके ऊपर पूरा मस्त. फिर गुंथर आया और उसने बोला कि मीन्स अब मैं प्रेस्टीज बढ़ाऊंगा. जैसे मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की प्रेस्टीज बढ़ाई, वैसे ही मैं अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की भी प्रेस्टीज बढ़ाऊंगा. और उसको मतलब वो ऐसा बोल रहा था कि मुझे कुछ भी किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी मुझे ऐसा ऑफ गार्ड कैच नहीं कर सकता, ऐसा कुछ बोल रहा था वो. एंड सडनली एक सरप्राइज आया, और वो सरप्राइज था रैंडी ऑर्टन वॉज ऑन रॉ. रैंडी ऑर्टन का थीम म्यूजिक प्ले हुआ एंड रैंडी ऑर्टन वॉज इन रॉ. एंड मतलब he is a SmackDown drafted guy, but still he was in Raw and everybody was singing his theme song. यार मस्त पॉप मिला रैंडी ऑर्टन को. फिर रैंडी ऑर्टन आया और फिर मतलब गुंथर ने बोला कि यार ये चीज़ ने मुझे थोड़ा सरप्राइज किया कि रैंडी ऑर्टन रॉ में था. फिर रैंडी ऑर्टन ने उसको बोला कि यार तुमने खुद को एज अ सेल्फ प्रोक्लेम लेजेंड मान लिया है. तो रैंडी ऑर्टन बोल रहा है कि मैंने तो लेजेंड्स को किल करके अपना करियर बनाया, तो इसलिए. और उसने ये भी कहा कि किंग ऑफ द रिंग में जब फाइनल्स थी रैंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर, उसमें रैंडी ऑर्टन हारा नहीं था. मीन्स वो मेरा भी मानना है कि रैंडी ऑर्टन हारा नहीं था. तो रैंडी ऑर्टन ने वो बात निकाली कि ट्रिपल एच ने कहा था कि वो मैच मतलब रैंडी ऑर्टन हारा नहीं था क्लीन, पर इसलिए उसका सीक्वल होगा. तो इसलिए रैंडी ऑर्टन को वो सीक्वल चाहिए, मतलब गुंथर के साथ एक और मैच चाहिए. तो फिर गुंथर ने भी कहा कि यार हाँ मुझे पता है मैंने मतलब क्लीन नहीं हराया था तुझे, तो इसलिए वो बोलता है कि मैं तेरा चैनल एक्सेप्ट करता हूँ. तो इसलिए बैश इन द बर्लिन में, जो कि गुंथर का होम ग्राउंड रहने वाला है, वहाँ पे रहेगी रैंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप. और दोनों भी शेक हैंड करते हैं, और फिर गुंथर उसके कान में फुसफुसाता है रैंडी के कि आरकेओ तुम कहीं से भी नहीं मार सकते, यू कांट हिट मी एन आरकेओ विद मींस आउट ऑफ नोवेयर. तो रैंडी बोलता है कि मुझे पता है कि तुझे पता है कि मैं कहीं से भी मार सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुझे पता रहे कि मैं आरकेओ मारने वाला हूँ. दैट वाज अ प्रीटी कूल एंड फन एंटरटेनिंग सेगमेंट. उसके बाद लुडविग काइजर की मैच होती है विद द शेमस, एंड इट वाज अ पंगार आफ्टर पंगार. मतलब शेमस का एक प्री इंटरव्यू होता है मैच के पहले, तो वो उसमें कहता है कि उसको अब मतलब पीट डर्न से मतलब प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो सॉर्ट आउट करेगा. पर उससे पहले लुडविग काइजर के साथ उसकी मैच होती है, और मैच यार मस्त थी, मुझे बहुत मजा आया. शेमस कैसे यार इतने बंगार मैचेस, मतलब बैंगर मैचेस दे सकता है यार. ऐसे कैसे दे सकता है वो मैचेस, किसी के साथ भी दे सकता है यार वो मैचेस सच में. मतलब लुडविग काइजर इज अ टैलेंटेड रेसलर, बट स्टिल शेमस इज डिलीवरिंग मैचेस वेरी वेल. और एंड में जब शेमस बाहर रहता है, तो पीट डन उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शेमस को पता था कि पीट डन का अटैक होगा, इसलिए उसने उल्टा पीट डन को रनिंग नहीं मार दिया, और उसके बाद अंदर जाके लुडविग काइजर को ब्रो किक मार के वो मैच जीत गया. एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट आता है, बहुत गुस्से में आता है, और फिर वो डिमांड करता है फिन बैलर को कि फिन बैलर आए और जल्द से जल्द आए, क्योंकि मुझे उसको मारना है ऐसा कि. और वो बोलता है कि उसने मेरी फैमिली मतलब जजमेंट डे छीन लिया मुझसे, पर कोई बात नहीं, मेरे पास अब नई फैमिली है, और ऐसा वो पॉइंट आउट करता है पूरे WWE यूनिवर्स की तरफ. उसके बाद फिर फिन बैलर आता है, लेकिन वो आता है टाइटनट्रॉन पे, और वहाँ पे वो आता है, वो फिर निकालता है 1 साल पुरानी बात, समर स्लैम वाली, पिछले साल की समर स्लैम वाली, जहाँ पे वो सेथ रॉलिन्स से हारा था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच. तो तब तो उसने उसका ब्लेम दिया कि वो तेरे वजह से हारा डेमियन प्रीस्ट को. फिर उसने बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस दिए कि उसने खुद मतलब सेल्फिश हो गया, और खुद की तरफ ही ध्यान दे रहा है, जजमेंट डे के लिए कुछ किया नहीं है ऐसा वैसा. तो इसलिए फिर फिन बैलर ने सोचा कि क्यों ना अब मैं अपना बदला लूँ और मैं सबक सिखाऊँ डेमियन प्रीस्ट को, इसलिए ये सब किया उसने. और फिर फिन बैलर नई जजमेंट डे इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें डोमिनिक एंड रिया रिप्ली है, कार्लिटो है, और जेडी मैकडोना है. और फिर लेटर ऑन जेडी मैकडोना और डेमियन प्रीस्ट की भी मैच होने वाली है. और ये देख के फिर डेमियन प्रीस्ट को गुस्सा आता है, और वो निकल जाता है रिंग के बाहर फिन बैलर को ढूंढने.
अब मतलब ऐसे एक मतलब फिलर मैचेस हुए जैसे कि न्यू टेस्टामनी वर्सेस द न्यू डे, जो कि न्यू डे जीत गए। फिर एंड में ऑडिसी जोन्स आया जो कि NXT में था, उसने हेल्प किया न्यू डे की टू फ्रॉम फाइनल टेस्टामनी, सॉरी द न्यू टेस्टामनी, फाइनल टेस्टामनी, टेस्टामेंट, फाइनल टेस्टामेंट यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अभी जस्ट मैंने रॉ फिनिश किया, ठीक है। और मतलब फिल्म मैचेस जो लारा वेलकरी के और उसके साथ किसके साथ था, हाँ जोई स्टार्क के साथ था वो, नहीं सॉरी शैना बेजलर के साथ था वो भी मतलब उन्होंने इंटरफेयर किया, फिर डैमेज कंट्रोल आई और वो सब उनका ब्रॉल वगैरह हुआ। और दूसरा फिल्म मैच था, ये भी था सोनिया डेविल वर्सेस ईओ स्काई था, जो कि ईओ स्काई जीत गई। एंड हाँ फाइनली मेन स्टोरी की बात करते हैं। CM पंक आया, बहुत खुश था, जैसा कि ऐसा लग रहा था कि वो कुछ हुआ ही नहीं समझ स्लैम में, बहुत खुश था, मस्त उसको पॉप मिला बाल्टीमोर के साथ, बाल्टीमोर से। फिर वो आया, वो रिंग में बोलता है कि मैं क्यों खुश हूँ, क्योंकि वो शायद एक UFC का एक फाइटर है जो कि उसका दोस्त है, वो जीता वेल्टर हैवीवेट चैंपियनशिप, वो उसका मेंशन करता है। और उसके बाद बोलता है कि पिछले सैटरडे मैंने 10 सालों बाद फर्स्ट टाइम रेसल किया WWE में एंड ही डिलीवर्ड, उसको उस चीज़ का प्राउड फील हो रहा था। हाँ ठीक है वो हारा, लेकिन स्टिल उसने डिलीवर किया एंड इट वॉज अ गुड थिंग फॉर पंक। एंड उसने बोला कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अब पूरी तरह मैं वापस आ चुका हूँ एंड ही विल टेक केयर ऑफ ड्रू मैकइंटायर। और वो जब ऐसे बोल ही रहा था तो सेथ रॉलिंस आया और उसने यार बहुत ही मतलब ऐसे गाली दी CM पंक ने माइक पे जब सेथ रॉलिंस का म्यूजिक बजता, तो वो अच्छा लगा, मस्त लगा। फिर सेथ रॉलिंस आया और बोला कि आई एम लुकिंग फॉर फाइट टू, एंड उनके बीच में फाइट होने वाली रहती है, लेकिन ड्रू मैकइंटायर आ जाता है और वो जब मतलब वो आता है लेकिन वो लोगों के बीच में रहता है, क्राउड के बीच में रहता है और वहाँ से वो बात करते रहता है। तो फिर पर दोनों भी ध्यान नहीं देते, सेथ रॉलिंस और CM पंक दोनों भी एक की तरफ ही ध्यान देते रहते हैं। फिर ड्रू मैकइंटायर उसके CM पंक के ब्रेसलेट के बारे में निकालता है, फैमिली के बारे में निकालता है, AJ ली और लैरी के बारे में। तो वो CM पंक से रहा नहीं जाता और वो चले जाता है रिंग के बाहर और ड्रू मैकइंटायर के पीछे चले जाता है और ड्रू मैकइंटायर भाग जाता है। फिर उसके बाद ये क्या यार, अरे यार ब्रॉन्सन रीड आता है और अटैक करता है सेथ रॉलिंस पे, और अरे भाई वो क्या विशियस अटैक था यार, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया मतलब सेथ रॉलिंस को। मतलब पहले एक सुनामी दिया उसको, जो फिनिशर है वो स्प्लैश जैसा ये टॉप रो से, फिर दूसरा सुनामी दिया, फिर तीसरा सुनामी दिया, फिर ऑफिशियल्स आए और रेफरीज आए तो भी नहीं रुका, वो चौथा सुनामी दिया और पूरा सेथ रॉलिंस सब ब्लीड हो रहा है, अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, उसको खून निकल रहा है जो खांस रहा है। तो अरे भाई पांचवा सुनामी दिया, छठा सुनामी दिया, अरे भाई oh my god what was that man, सीरियसली मतलब यार अरे भाई बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट ये किया, प्रूव किया है ब्रॉन्सन रीड ने। और फिर उसके बाद वो सातवां सुनामी भी देने जा रहा था उसको फिनिशर, लेकिन यार वो अब बस हो गया, बहुत हो गया उसको फिर सेथ रॉलिंस को निकाल दिया रिंग के बाद, नहीं देना चाहिए करके। भाई मतलब कितना जैसे ब्रॉक लेसनर है क्या, वो 5-6 FI दे रहा है, बहुत भयंकर यार, मस्त था। अब नई राइवलरी चालू हो गई सेथ रॉलिंस की, मतलब ये एक फिलर राइवलरी है सेथ रॉलिंस के लिए, जब तक CM पंक और ड्रू मैकइंटायर की राइवलरी खत्म नहीं होती तब तक, ओके। और पूरा शो का मेन फोकस व्हाइट 6 के ऊपर था, उनके डेब्यू के ऊपर था, क्योंकि ब्रे वाइट जो व्हाइट फैमिली थी उसका भी डेब्यू बाल्टीमोर में ही हुआ था 10-11 साल पहले, तो उसके ऊपर ही फोकस था, ठीक है। अब दूसरी मेन स्टोरी ये है कि JD मैकडोना वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। वो मैच यार मुझे लगा कि यार मतलब वन साइडेड मैच रहेगी कि डेमियन प्रीस्ट ऐसे हरा देगा, एज अ जॉबर कंसिडर करेंगे JD मैकडोना का और 1-2 मिनट की मैच रहेंगी, बट नहीं, सरप्राइजिंगली इट वाज क्वाइट गुड, मस्त मैच थी। मतलब JD मैकडोना भी पूरा अपना 100% दे रहा था डेमियन प्रीस्ट को। डेमियन प्रीस्ट तो था ही गुस्से में, वो पूरा गुस्सा मतलब फिन बैलर का गुस्सा JD मैकडोना पे निकाल रहा था, लेकिन स्टिल मतलब JD मैकडोना मस्त खेल रहा था, मस्त मैच हो रही थी। और फिर एंड में जब ये जीत रहा था डेमियन प्रीस्ट, तो फिन बैलर और कार्लिटो ने अटैक किया इसके ऊपर, ये डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, और फिर लिव मॉर्गन और डोमिनिक ने भी ज्वाइन किया इनको, लेकिन डेमियन प्रीस्ट उनको भी मार रहा था। और फिर एंड में क्या होता है कि डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर रिंग में रहते हैं, और तब फिन बैलर भाग जाता है और फिर डोमिनिक मिस्टेरियो अटैक करता है पीछे से डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, और लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टेरियो अटैक करते रहते हैं। तब आती है मामी रिया रिप्ली बहुत गुस्से में रहती है, और फिर वो मतलब ये लोग भाग जाते, लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टेरियो भागते रहते, लेकिन रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को पकड़ लेती है और उसको रिंग के जो अनाउंसर टेबल है वहां पे मारते रहती है, और वहां पे वो पावर बम देने वाले देते हैं, लेकिन पीछे से डोमिनिक आता है और लिव मॉर्गन को लेके चले जाता है, बचा लेता है। उसके बाद रिंग में JD मैकडोना अकेला रहता है बेचारा, तो फिर डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली दोनों भी JD मैकडोना को मारते मस्त सेगमेंट था। और फिर दोनों भी सेलिब्रेट करते हैं। टेरर ट्विन भी बोला है उन दोनों का, क्या पता शायद ये नया नाम होगा उन दोनों का, मतलब फैक्शन, नई फैक्शन बनाएंगे अभी, वो क्या बता अभी। ओके, ये हो गए मेन स्टोरी लाइन। अब उसके बाद बैक स्टेज में मतलब सैमी ज़ेन ने रीमैच अपना इन्वोक किया है, तो नेक्स्ट वीक रीमैच होंगी 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच विद ये इनके साथ इसके साथ ब्रॉन ब्रेकर के साथ फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। एंड एक और चीज़
अब हम जाते हैं मेन इवेंट के ऊपर। सो मेन इवेंट था व्हाइट सिक्स वर्सेस चैड गेबल एंड द क्रीड ब्रदर्स। अब चैड गेबल ने उसके फैक्शन को नया नाम दिया है जो कि है अमेरिकन मेड। मुझे तो पहले वो मेड मतलब वो नौकर जैसा लगा, पर वो मेड अलग मेड है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले उनकी एंट्रेंस होती है, फिर व्हाइट सिक्स की एंट्रेंस होती है, जो कि अच्छा लगा। उन्होंने थीम ब्रे वाइट का ही थीम सॉन्ग यूज़ किया है, शैटर वाला। उसके बाद मैच स्टार्ट हुई स्टार्टिंग से, मतलब ब्रॉल स्टार्टिंग से ट्रिपल एच का वो रहता है, वो ब्रॉल से ही शुरुआत करता है, टैग रहो या 6 मैन टैग रहो। तो मस्त था, वो ब्रॉल से स्टार्ट हुआ और मस्त टीम वर्क था यार व्हाइट सिक्स का, मुझे अच्छा लगा देखने में। और पहले से फटी पड़ी थी चैड गेबल की, पहले से ही फटी पड़ी थी। वो दिखा रहा था कि नहीं, ही वॉज एक्टिंग लाइक अ टफ गाय, बट वो यार उसकी पहले से फटी पड़ी थी। और एंड में वही हुआ, वो अकेला पड़ गया और व्हाइट सिक्स ने अपने टीम वर्क से वो डेक्स्टर लूमिस ने अपना स्प्लैश दिया और वो पिन हो गया। तो इस तरह हमारा रॉ होता है एंड। यार मस्त था, ऑनेस्टली बढ़िया रॉ था यार, वन ऑफ द बेस्ट रॉ ऑफ 2024। अगर हम वो जब द फाइनल बॉस रॉक और व्हाइट सिक्स का डेब्यू हुआ उससे कंपेयर करें तो अच्छा रॉ था। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द स्मैकडाउन, क्योंकि स्मैकडाउन में हमारे OTC द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ आने वाले हैं, वापसी करने वाले स्मैकडाउन में रोमन रेंस, एंड इसका भी मैं पूरा रिव्यू दूंगा। सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून, बाय।